परमात्मा की प्रिय संतान, मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी के समक्ष कुछ ऐसी बातें रखने का प्रयास कर रहे हैं जो अधिकतर मेरे पास मेल आए, कमेंट्स आए, चाहे वो इंस्टाग्राम पे, चाहे व्हाट्सएप पे या अन्य कॉल्स के द्वारा, जो अक्सर एक बात पूछी गई है कि हम चाहते हैं कि हम सम्मान और स्वाभिमान पूर्वक अपने जीवन को जिए, लेकिन न चाहते हुए विघ्न और समस्याएं क्यों आ जाती हैं। हम चाहते हैं सभी को हम स्नेह दें या सभी से हमें स्नेह मिले, लेकिन वो होता नहीं है। इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, कृपया बताने का कष्ट करें। ऐसे कई कमेंट्स आए या इसी से रिलेटेड और सारी बातें आई कि पारिवारिक रिश्तों में भी हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहते हैं, लेकिन पत्नी चाहती है कि मेरी बात मानी जाए, पति चाहता है कि मेरी बात मानी जाए। आखिर में कौन किसकी बात माने? पति चाहता है कि पत्नी झुके और पत्नी चाहती है कि पति झुके। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और अक्सर यह हर रिश्तों में देखने को मिलता है, चाहे पिता और पुत्र या भाई या बहनों में भी यही होता है, या टीचर और आजकल स्टूडेंट्स में भी ये समस्या प्रचलित हो गई है कि फला झुके, पहला वो सम्मान दे तो हम देंगे। ये सौदेबाजी हो गई है। इसलिए तो किसी ने कहा है कि देने की बदले लेना ये तो व्यापार है। ध्यान देंगे, देने के बदले लेना ये तो व्यापार है। जो सब कुछ देकर भी कुछ ना मांगे, यही सच्चा प्यार है, यही सच्चा प्यार है। वही सबसे बड़ा बुद्धिमान है, वही समझदार है, वही ज्ञानवान है। अब विचार करें, क्या हम व्यापार कर रहे हैं? क्या हम व्यापारी हैं? नहीं ना। अगर आप महान हैं, बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, तो याद रखें, जिसके पास जो कुछ होता है वो वही देता है। अगर किसी के दिल में प्यार ही नहीं तो वो आपको प्यार क्या देगा? कोई सूखा तालाब है, उस आप जैसे सागर की आत्माओं का प्यास कैसे बुझाएगा? आपकी प्यास सागर से बुझने वाली है, कोई तालाब या नदी आपकी प्यास कैसे बुझाएगा? ध्यान देंगे आप। तो प्यार के सागर परमपिता परमात्मा आकर हम सभी आत्माओं को सम्मान दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं और बड़ी ऊंची नज़र से देखते हैं। क्या कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम मेरे आशाओं के दीपक हो, मैंने तुझे बहुत प्यार किया है, मैंने तुझे इतना सम्मान दिया है, तुम उसी सम्मान में रहो और विश्व की आत्माओं को सम्मान दो। एक सम्मान और स्नेह लेना है तो मुझसे लो, बाकी विश्व की आत्माओं को सम्मान और प्यार दो। किसी से प्यार मांगना, सम्मान मांगना ये भिखारीपना है। तुम तो मेरे बच्चे हो, यही तो राजयोग है। तो वास्तव में हम अगर अपने जीवन को निर्विघ्न बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सम्मान और स्नेह, प्यार भरपूर हो, अखंड और अटल हो, और क्या कहते हैं, वो सर्व प्राप्ति संपन्न हो, तो उसकी एक ही विधि है राजयोग। और राजयोग को एक दूसरी नज़रिया से हम देखते हैं। राजयोग अर्थात भगवान से सर्व संबंध जोड़ना और उसका दिल से अनुभव करना। जैसे लौकिक में कितने संबंध हैं, जैसे आजकल यूथ जो हमारे मित्र हैं वो कहते हैं हम किस संबंध से याद करें, हम तो अनमैरिड हैं। तो मैं उनको कहता हूँ, कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्किल में तो आप रहते हो ना, तो आप रहते हैं तो फिर फ्रेंड सर्किल में भी किसी न किसी को याद तो करते ही हैं। चलिए, आप किसी को याद नहीं करते हैं, आप अपने मम्मी पापा को याद करते हैं, अपनी बहन को याद करते हैं, आप अच्छे मित्र को याद कर सकते हैं, या थोड़ा ओपनली कर दूं, आप अपने फ्रेंड सर्किल में भी एक दूसरे के क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी बन रहे हैं। तो वो खुल के मैं बात कर रहा हूँ उन युवाओं को जो हमसे ये प्रश्न किए हैं। तो अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन रहे हैं तो वो फ्रेंड का नेचर क्या है, वो उसके अंदर कितनी महानता है, कितनी उसकी महान विचार है, कितनी उसकी महान सोच है, अब सोच सकते हैं। जिसके पास जितना होगा वही तो देगा। अगर किसी की बुद्धि आजकल सोशल साइट्स पे ये नेटवर्क मोबाइल में ही लगी है, या
वो कुछ अच्छी चीज़ें नहीं ग्रहण कर रहा है, अच्छी बातें नहीं देख रहा है, तो उसकी बुद्धि क्या सोचेगी? नेगेटिव द इन्फॉर्मेशन, जो बाहर के इन्फॉर्मेशन है वो अगर अंदर हम ग्रहण करते वही तो जो इनपुट होगा वही तो आउटपुट होगा। कहने का मतलब जिसका बुद्धि जितना ज्ञान रत्नों से भरपूर है, जिसका बुद्धि जितना अच्छे विचारों से भरपूर है, वो आत्मा उतना ही महान है, उतना ही सुंदर है, उतना ही चरित्रवान है, उतना ही गुणवान है। अब कहेंगे कैसे? तो किसी ने कहा है हैंडसम इज हूँ, हैंडसम इज थिंग, सुंदर वह है जिसके विचार सुंदर हैं। क्योंकि अगर आपके पास अच्छे विचार होंगे ही नहीं तो सोचेंगे क्या? अगर आपके पास पौष्टिक भोजन नहीं है तो बासी ही तो खाएंगे, सड़ी गली चीज़ें ही तो खाएंगे। यहाँ तक कि कई जगह हमने सुना है भूख की तृप्ति के लिए कई लोग मिट्टी भी खाना शुरू कर दिए, कूड़ेदानी से फेंका हुआ चीज़ भी खाना शुरू कर दिए। तो वैसे ही जब आत्माओं को परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान सुना रहे हैं, जीवन को चरित्रवान बनाने वाला, गुणवान बनाने वाला ज्ञान दे रहे हैं, राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। कई बार समझते हैं योग साधना हमारे बस की बात नहीं है, तो मैं बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। योग साधना, योग, ये योग जो कह रहे हैं वो कर योग तो मैं सिख करता ही हूँ, डेली व्यायाम करता ही हूँ, प्राणायाम करता ही हूँ। तो ये मैं उस व्यायाम या प्राणायाम की बात नहीं कर रहा हूँ। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम या प्राणायाम, हठ आसन जरूरी है, एक्सरसाइज शारीरिक ज़रूरी है, लेकिन सब कुछ यही नहीं है। शरीर स्वस्थ तो हो गया लेकिन मन स्ट्रेस में है, तनाव में है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए है राजयोग। और राजयोग केवल एक परमपिता परमात्मा ही सिखा सकते हैं। कोई भी इंसान में वो ताकत नहीं जो सर्वश्रेष्ठ राजयोग सिखा सके। यहाँ सर्वश्रेष्ठ या संपूर्ण योग कह सकते हैं। संपूर्ण योग एक परमपिता परमात्मा के सिवा कोई भी इंसान नहीं सिखा सकते हैं, चाहे वो रामदेव बाबा हो, चाहे वो पतंजलि हो, चाहे कोई भी हो। सीधा सी बात है, आपको लग सकता है ये बात क्या क्या कह रहे हैं। कोई भी इंसान संपूर्ण योग, राजयोग संपूर्ण योग है जिसमें सारे योग समाहित है और बहुत सिंपल है। दिल से परमात्मा का परिचय प्राप्त करके, बुद्धि से परमात्मा का परिचय प्राप्त करिए कि मैं कौन हूँ। तो मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। शरीर मेरा एक वस्त्र है, मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। और परमात्मा वो भी एक ज्योति बिंदु है, लेकिन वो परम आत्मा है। अब कई आत्माएं हमसे कहीं हमें खुद शिवम हैं, मैं खुद शिवम हूँ, मैं खुद शिव का अवतार हूँ। अब सोचिए, क्या कोई खुद का पिता हो सकता है? पिता के समान अधिकारी हो सकता है, लेकिन पिता नहीं हो सकता है। किस मायने में तुम परमात्मा से अलग हो? कैसे? मैंने उनसे बात किया कि आप कैसे परमात्मा से भिन्न हो। तो पहला चीज़ ये जानने वाली बात है कि परमात्मा क्यों है, वो परम क्यों है। क्योंकि परम इसलिए है कि वो जन्म मरण में नहीं आता है, तुम जन्म मरण में आते हो। वो कभी साधक नहीं बनता, वो सदा वो हमेशा महान है, सदा पूज्य है। वो कभी पतित नहीं बनता, तुम पतित भी बनते हो। उनके अंदर कभी अशुद्ध विचार नहीं आते, वो तो ज्ञान के सागर है। क्या तुम ज्ञान के सागर हो? आप क्या तुम पार्वती के पति हो? तो कहा नहीं, मैं तो पार्वती का पति नहीं हूँ। हमने कहा क्या तुम नर से श्री नारायण बनाने वाले हो? तो बोले नहीं, मैं तो वही नहीं हूँ। तो मैंने कहा तुम शिवोहम आप कैसे कह दिए कि मैं शिवोहम हूँ? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि पहले हम समझते थे हम खुद परमात्मा हैं, खुद भगवान हैं। अब सोचिए, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो खुद को कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा परमात्मा नहीं है, बल्कि आत्मा परमात्मा की संतान है। और एक तर्क और लोगों ने दिया, कहा कि आत्मा परमात्मा के बीच बस माया का आवरण रहता है, हटते ही आत्मा खुद परमात्मा बन जाती है। क्या परमात्मा कोई टाइटल है? परमात्मा कोई डिग्री है कि परमात्मा बन जाएंगे? मैं भी अक्सर पहले यही सोचता था कि मैं खुद बता रहा हूँ, शुरू में जब ये था तो ऐसे बात सुना करता था। उस किताब पढ़ा, मैंने कहा आत्मा ही परमात्मा है और माया का आवरण से हटा हुआ है। माया का आवरण यानी काम क्रोध लोभ मोह हट जाएगा तो इंसान परमात्मा बन जाता है। अब सोचिए, परमात्मा के समान बन सकता है लेकिन परमात्मा नहीं बन सकता है। ये अज्ञानता अपने अंदर से निकाल दें। और आजकल अनेक जगत गुरु शंकराचार्य जो अपने आप को भगवान साबित कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा पाप है। एक परम पिता परमात्मा शिव जो रूप में ज्योति बिंदु है, गुणों में सिंधु है, उनका शरीर नहीं है। परमात्मा निराकार है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसका आकार नहीं है। वो रूप में ज्योति बिंदु अति सूक्ष्म है और सारे संसार ब्रह्मांड का जगत नियंता है। उसी
का जो कॉस्मिक ऊर्जा है, उसी का जो एनर्जी का स्रोत है, पूरे ब्रह्मांड में फैला है। जब एक सूर्य की शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर सकता है, प्रकाश और उष्मा दे सकता है, तो क्या जो परम पिता परमात्मा है, जो जगत का नियंता है, जो इस जगत को चलाने वाला है, क्या वो उसके अंदर वो प्यार, वो शक्ति, वो सृजनकर्ता का गुण नहीं हो सकता है? तो आए हम सभी अपनी बुद्धि का अहम त्यागें। जो अपने आप को भगवान या श्री श्री का टाइटल लेकर अपने को भगवान समझकर इंसानों को विमुख कर रहे हैं, वो थोड़ा सावधान हो जाएं। मुझे इस बात का तनिक संदेह नहीं कि जो अगर कोई मेरे बात को विरोध करे, कमेंट करे, ये मेरी खुद की व्यक्तिगत विचार नहीं है, ये खुद परमपिता परमात्मा शिव के विचार को आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और परमपिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे खुद को शिवम कहना माने उल्लू की तरह उल्टा लटकना। सोचिए, खुद को शिव कहना माना उल्लू की तरह उल्टा लटकना या लटकाना दूसरों को, क्योंकि शिव तो सबसे अलग है, वो कभी इंसान बन ही नहीं सकता है, वो तो परमात्मा है। मैंने बताया आपको कि वो जन्म मरण से न्यारे है, वो गुरुओं का गुरु है, सतगुरु है, परम सतगुरु है, वो शिक्षकों का शिक्षकों है, माता पिता का माता पिता है, और प्रेमिकाओं का सर्वोच्च प्रेमी है, वो प्यार का सागर है वो। अगर आपको प्यार चाहिए, आपके जीवन में भरपूर प्यार चाहिए, अगर आपको सम्मान चाहिए, अगर आपको कुबेर का खजाना चाहिए, कुबेर का खजाना माने नहीं स्थूल खजाने से, वो भी देगा कब? जब ज्ञान धन, जो अविनाशी धन है, उसको इकट्ठा करेंगे। अगर आपको शक्ति चाहिए, अनेक प्रकार की शक्ति या कोई सिद्धि चाहिए, कहते हैं ना अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो असवर किन जानकी माता, लेकिन वो परम पिता परमात्मा जो जानकी के भी माता पिता हैं और रामेश्वर में राम के पिता हैं, तो कहने का मतलब कि सर्व सिद्धियों के दाता, सर्व देवों का देव महादेव परम पिता परमात्मा शिव हैं। अब यहाँ शिव शंकर में अंतर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, शिव शंकर में भी अंतर है। आपको कुछ अद्भुत बातें लग रही होगी मेरी, लेकिन मैं आपको यही राय दूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि बुद्धिमानों की बुद्धि, कालों के काल, शंकर जी के भी आराध्य महादेव परम पिता परमात्मा शिव, जो रूप में ज्योति बिंदु है, हमारी तरह वो भी एक आत्मा है, स्टार हैं, और लेकिन वो सुपर स्टार हैं, उस परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, तो किसी भी ब्रह्मा कुमारी की शाखा से संपर्क करें, और संपर्क करके जो राजयोग मेडिटेशन यानी परमात्मा से प्रीत कैसे करें, भगवान से कैसे दिल की बात करें, यही तो सीखना है। याद तो किसी न किसी को आप करते ही हैं, और उनके याद से क्या मिला है वो अच्छी तरह आप जान ही रहे हैं। मैं बात कर रहा था सम्मान प्राप्त करने की विधि, तो भगवान के द्वारा सिखाए गए राजयोग, यानी हम खुद भगवान ने जिस नज़र से हमें देखा है उस नज़र में हमें रहना। भगवान यही कहते हैं, बच्चे तुम देव आत्मा हो, देव कुल की महान आत्माएं हो, ये बार बार स्मृति में लाएंगे। सोचिए जरा, अगर आपको स्मृति आ जाए कि मैं देव कुल की संतान हूँ, तो आपको याद आएगा, क्या देवता कभी गुस्सा करता है? क्या देवता कभी मांस भक्षण करेगा? क्या देवता कभी क्रोध करेगा? क्या देवता कभी किसी से मांगने जाते हैं? नहीं, वो तो भरपूर होते हैं। देवता अर्थात देने वाला। तो आप अगर कोई बात आती है, कोई आपको सम्मान नहीं देता है, कोई आपको प्यार नहीं देता है, तो आप सोचिए, मैं देव आत्मा हूँ, देव कुल की महान आत्मा हूँ, मैं देवताओं का वंशज हूँ, मैं ऋषि महर्षियों के वंशज हूँ, जो महान से महान कर्तव्य कर गए हैं, उनकी मैं संतान हूँ, या उनके कुल का हूँ, उनके ऐसे जब स्वाभिमान और सम्मान में रहेंगे। मुझे देना है, कोई कुछ भी दे, अगर कोई क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो आप उसके प्रति घृणा भाव नहीं रखें, ये समझे कि ये व्यक्ति बीमार है, इसके पास है ही नहीं है। क्या सोचना है? वो व्यक्ति सामने वाला बीमार है। अच्छा सोचिए, कोई बीमार होता है, चिल्लाता है, तो क्या उसको डंडा गिराते हैं? क्या नहीं गिराते हैं ना। उसके प्रति और प्यार आता है, उसको और दवाई देते हैं, समझते हैं कि ये बीमार है। तो वैसे अगर व्यक्ति कोई ज़्यादा गुस्सा करता है, बार बार आपको अपशब्द कहता है, तो सोचिए वो बीमार हो चुका है। क्योंकि गुस्सा करना, दूसरों को टोंट करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, ये तो आसुरी लक्षण हैं, असुरों का लक्षण है, बीमारी के लक्षण है। वो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है, तो उसको क्या करना है? भूल जाना, क्षमा कर देना है कि बीमार हो चुका है, ये इसके अंदर मायावी गुण आ चुके हैं। तो उस पर घृणा नहीं, उस पर स्नेह कीजिए कि आत्मा भी परमपिता परमात्मा की संतान है, लेकिन इसके ऊपर अभी
5 भूतों का बसेरा हो चुका है। किसी के अंदर एक भूत आ जाए तो वो तो सबको उठा कर फेंक भी देता है या किसी को कुछ भी कर देता है, और किसी के अंदर 5 भूत आ जाए, अभी 5 भूत छोड़िए, 5 भूतों के बाल बच्चे भी हैं। एक क्रोध के बाल बच्चे कितने हैं? ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, जिद करना, थाली उठा कर फेंक देना, कई ऐसी बातें हैं। और मोह के भी अनेक लक्षण हैं, काम वासना के भी अनेक लक्षण हैं। तो एक एक के बाल बच्चे जब इतने सारे हो जाएंगे तो इंसान तो डिस्टर्ब होना ही है, अगर भगवान से प्रीत नहीं रखता है। तो ये समझे कि आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन टूट चुका है। ये तो योगी नहीं, हम योगी हैं। चलो ये भूला हुआ है, ये क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, यानी ये खुद बीमार है, बता रहा है कि हम बीमार हैं। तो क्या फर्ज बनता है? हम भी परमपिता परमात्मा की संतान हैं। उस समय उसको और प्यार की ज़रूरत है, उसको सम्मान की ज़रूरत है। वो बोल रहा है, बोलने दीजिए। लेकिन ये अगर ये भूल गए कि वो बीमार है तो अब फिर हम भी रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर बार बार याद दिलाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति भी, ये भी भगवान की संतान है, ये भी महान आत्मा है। इसको कहते हैं स्वमान में रहकर सम्मान देना, दूसरों को आगे करना। अगर उनको सम्मान देते हैं तो निश्चित है वो उस समय नहीं समझे, क्योंकि जब तवा गर्म होता है, अगर उस पर पानी डालिए तो क्या होता है? वो उड़ जाता है। वैसे ही जब बुद्धि गर्म है, उसमें कुछ कहेंगे, समझाएंगे तो सारी बातें उड़ जाएगी। जब वो तवा शांत होगा फिर आप पानी डालिए तो फिर अच्छे से उसमें टिक सकता है। सेम कंडीशन यही है। जब बुद्धि में, जब देखिए कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है या आपको ईर्ष्यावश कुछ अपशब्द कह रहा है, कोई बातें कह रहा है, तो उस समय आप शांत रहें। अब शांत कैसे रह सकते हैं? कोई आपको अपमान कर रहा हो, गुस्सा कर रहा हो या उल्टा सुल्टा बोल रहा हो, आपकी बात न माने, तो फिर आपको क्या लगेगा कि आप अपमान लगेगा। लेकिन उस समय याद रखें, ये आत्मा अभी मुझे समझ नहीं रही है, और मैं तुम्हें समझता हूँ अपने आप को ना, कि मैं भगवान की संतान हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। भगवान ने हमें मैंने भी तो बार बार भगवान की अवज्ञा किया है, मैंने भी भगवान की बात नहीं मानी है। तो क्या भगवान हम पे गुस्सा किया है? जब भगवान मेरे पे गुस्सा नहीं करते हैं, बार बार गलती करने के बावजूद हमें प्यार और सम्मान देते हैं, तो हम कौन होते हैं दूसरे पे गुस्सा करने वाले, दूसरे पे को अपमान करने वाले या अपशब्द बोलने वाले? वो सामने वाला व्यक्ति के पास अगर प्यार सम्मान नहीं है, रिगार्ड नहीं है, हम तो, हमारे पास तो है ना, हम दे सकते हैं। हम उनको सम्मान देंगे, हम उनको प्यार देंगे, तो आप देखेंगे आज नहीं तो कल वो आत्मा फील करेगी कि मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, और दिल से परिवर्तन हो जाएगी। तो यह विधि है। तो अगर चाहते हैं कि अगर सम्मान प्राप्त हो, अगर चाहते हैं सभी से स्नेह प्राप्त हो, अगर चाहते हैं रिश्ते में प्यार हो, घर में कभी झगड़े ना हो, तो उसका सबसे सहज विधि है राजयोग। और राजयोग क्या है? भगवान ने जो सम्मान दिया है हमें, जिस नज़र से देखा है कि आप महान आत्मा हो, मेरे प्रिय बच्चे हो, मैं शांति का सागर हूँ, तो आप भी मास्टर शांति के सागर हो। मैं प्यार का सागर हूँ, तो आप मास्टर प्यार के सागर हो। मैं दयालु हूँ, कृपालु हूँ, तो आप भी मास्टर दयालु कृपालु हो। यह है स्वमान। जैसा मेरा पिता वैसे मैं खुद हूँ। इसको कहते हैं स्वमान में रहना। और सामने वाली आत्मा को भी इसी नज़र से देखना, ये भी भगवान की संतान है, लेकिन ये अपने आप को भूला हुआ है। जब ये स्मृति आ जाएगी तो ऐसी गलतियाँ नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं स्वमान में रहकर सम्मान की नज़र से देखना। अगर ऐसा आप करते हैं, प्रैक्टिकल जीवन की बात है, अगर ऐसा दूसरों को ऊंची नज़र से देखते हैं बार बार, ये महान आत्मा है, गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, ये बीमार आत्मा है, तो आपको क्रोध नहीं आएगा, आपका मन शांत रहेगा। चलो वो गुस्सा कर रहा है तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ नियम के अनुसार जैसे क्रिया के समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। वो क्रोध कर रहा है तो उसका मन खुद डिस्टर्ब हो रहा है, हम तो अपना मन डिस्टर्ब ना करें। ऐसे ज्ञान के चिंतन के द्वारा, राजयोग के अभ्यास के द्वारा आप अपने पारिवारिक रिश्तों में, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, चाहे भाई बहन का हो, या किसी बिजनेसमैन जी आपके बॉस हों, कर्म जिसमें कार्य करते हों, वो आपके पास बार बार आपको डांटते हों, गुस्सा करते हों, उन पे भी ये प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको राजयोग सीखना पड़ेगा। और राजयोग सीखने के लिए किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी के शाखा से संपर्क करें, या तो आप यूट्यूब पर सर्च करें ऑनलाइन राजयोग कोर्स बीके उषा बहन, या ऑनलाइन राजयोग कोर्स बीके शिवानी बहन। अगर यह राजयोग का कोर्स आप सीखकर प्रैक्टिकल जीवन में इसका प्रयोग करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर संबंधों में जो कटुता आ गई है, या अनबन हो गया है, रिश्ते टूट गए हैं, वो जुटने लगेंगे
और आपका पारिवारिक जीवन सुख शांति और समृद्धि से भरपूर हो जाएगा। यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। अच्छा, आशा उम्मीद करता हूँ कि राजयोग को सीखकर आप अपने जीवन को महान बनाएंगे। यह 20 मिनट का वीडियो आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाए, परमात्मा के करीब लाए। यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति।